ख़वातीनों हज़रात के मसाइल इतने गंभीर हैं कि सुनकर कलेजा मुंह को आता है और हैरत होने लगती है कि इतने मुश्किल हालात में भी ये कैसे जिंदा हैं। पहले ख़वातीन के मसाइल सुनिए। मेरी तवील तहकीक के नतीजे में ख़वातीन के ब्लड प्रेशर बढ़ने और डिप्रेशन की अलामात जाहिर होने की वजूहात ये हैं। 32 नंबर का हेयर कलर नहीं मिल रहा, कट पीस मेला खत्म हो गया लेकिन एक भी सूट नहीं खरीदा जा सका, खालू के बेटे की साली की बेटी की शादी तय करते वक्त मुझसे मशवरा क्यों नहीं लिया गया, नई जूती के ऊपर लगा जो मोती टूट गया था वो कहीं से नहीं मिल रहा, हमसाई कौन से ब्यूटी पार्लर जाती है, खाला हमीदा ने जो रंग गोरा करने वाली जाती क्रीम बनाई थी उसका नुस्खा क्या है, शौहर किसी बात में मेरी हिमायत क्यों नहीं करता, ससुराल वालों ने नया एसी कैसे लगवा लिया, नए कपड़ों के साथ मैचिंग दुपट्टा क्यों नहीं मिल रहा, दोस्त बता रही थी कि उसने फोटोशॉप से 10 मिनट में अपना रंग गोरा किया है, ये फोटोशॉप मिलती कहां से है, भूख नहीं लगती, वजन मुसलसल बढ़ता जा रहा है, पाँव में जलन रहती है, यकीनन शुगर हो गई है, शौहर छुप छुप कर अपने घर वालों की माली मदद करता होगा, ससुराल वालों ने कभी मुझे बहू तस्लीम नहीं किया, शनाख्ती कार्ड में मेरी उम्र गलत लिखी हुई है, भाई की शादी पर भी मुझे सबसे घटिया सूट दिया गया, सब समझते हैं कि मैं बौंगियां मारती हूँ, मेरी किस्मत में सुकून नहीं, मैं सबका ख्याल रखती हूँ लेकिन कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, सामने वालों के घर चावल भेजे थे 2 माह हो गए अभी तक प्लेट वापस क्यों नहीं आई, मेके जाने पर भाभियां मुझे 21 तोपों की सलामी क्यों नहीं देती, मेरे भाई रन मुरीद क्यों हो गए हैं, मैं हमेशा सही बात करती हूँ फिर भी कोई बर्दाश्त क्यों नहीं करता, मेरे हिस्से में हमेशा पुराना मोबाइल क्यों आता है, मुझे किसी की नजर लग गई है, मेरा हर ख्वाब सच्चा क्यों होने लगा है, मुझ में यकीनन रूहानी सलाहियतें पैदा हो गई हैं, ससुराल वाले मुझसे हर बात छुपाते हैं, काश मेरे नसीब में मेरे जैसे कोई खानदानी लोग होते, क्या मैं मोटी हूँ, मोहल्ले के बच्चे मुझे आंटी क्यों कहते हैं, सारे रिश्तेदार हमसे जलते हैं, काश मैंने घर वालों की मर्जी मान ली होती, शौहर को मेरी सालगिरह की तारीख याद ही नहीं रहती, मैं कितनी मजलूम हूँ, मैं चुप रहती हूँ फिर भी हर कोई मेरे खिलाफ क्यों है, बच्चे ना होते तो मैं कुकिंग क्लासेस अटेंड करती, सिर्फ मैं ही दुखी हूँ बाकी सब बहुत खुश हैं, क्या नई लिपस्टिक का शेड ठीक है, दर्जी ने चाक लंबे क्यों रख दिए हैं, मुझ पर तावीज कराए गए हैं, शौहर ने कभी मेरी सलाहियतों का इतराफ नहीं किया, शकील ही ठीक था। और अब जरा कुछ नजर मर्दों के मसाइल पर। ये मसाइल ज्यादा संगीन है और ऐन मुमकिन है इन्हें सुनते हुए आप पर दिक्कत तारी हो जाए, लेकिन मजबूरी है दूसरी तरफ की सिचुएशन बताना भी जरूरी है। मर्दों के मसाइल ये हैं, पैर दबवाना कहाँ की शराफत है, घर के सारे तौलिए एक ही दिन धो देती है और फिर बिस्तर की चादर से मुंह भी नहीं साफ करने देती। हराम है जो फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक की बोतल सलामत रह जाए, पैसे कहाँ छुपा कर रखे जाएं। गाड़ी के बोनट पर कील से चंगड़ लिखने वाला यकीनन मेरा साला है। घर में वाफर आटा होने के बावजूद मुझे तंदूर से रोटियां लाने क्यों भेजा जाता है। काश मैं शादी से पहले ही सब कुछ सच सच बता देता। कमीज की जेब में जो 500 का नोट पड़ा रह गया था वो क्यों नहीं मिल रहा। मासी पर तो मुझे पूरा एतमाद है, वो चोरी नहीं कर सकती। क्या वाकई लड़कियां बड़ी उम्र के मर्दों को पसंद करती हैं। मैं घर में होता हूं तो एसी क्यों नहीं चलाया जाता। ससुराल ने जो सालगिरह पर सूट भेजा है वो 500 वाला है या 300 वाला। स्टोर की चाबी आखिर गई कहां। सोफे पर लगा सिगरेट का दाग कैसे साफ किया जाए। बेगम के बड़े भाई की असल उम्र पता चल जाए तो मसला आसान हो जाए। जरूरत के वक्त घर में कोई पेन क्यों नहीं मिलता। केबल की रसीद कहां रखी थी, आखिरी तारीख गुजर गई है, अब बिजली का बिल जमा कराने का क्या फायदा, दोबारा लग के आ जाएगा। क्या फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाली शकीला वाकई कोई लड़की है। 2 दर्जन अंडे एक हफ्ते में कैसे खत्म हो गए, यकीनन ससुराली आए होंगे। मुझे इतनी कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए थी। बादशाहों वाला ड्रामा लगता है तो रिमोट क्यों गुम हो जाता है। घर में मेरी इज्जत क्यों नहीं होती। दाढ़ में दर्द क्यों रहने लगा है, कहीं हैजा तो नहीं हो गया। मैं गाड़ी में बैठता हूं तो लोग सारे शीशे क्यों खोल देते हैं। मोबाइल की कौन सी वीडियोस पहले डिलीट की जाएं। माशरे में दूसरी शादी का रिवाज क्यों नहीं जोर पकड़ रहा। फेसबुक पर धड़ाधड़ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाली आधी से ज्यादा लड़कियां मेडिकल स्टूडेंट क्यों होती हैं। हमसाई रोजाना 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर बस स्टैंड तक जाती है और किसी को परवाह ही नहीं। क्या मैं वाकई खाना खाते हुए चपाके मारता हूँ। घर में मेहमान आए हों तो मुझे क्यों सबसे आखिर में शरबत दिया जाता है। बेगम के बाप के घर की मालियत कितनी होगी। महज 4 साल में काली शर्ट पुरानी सी क्यों लगने लगी है। ऑफ वाइट पैंट की वेस्ट 1 इंच खुली करवानी पड़ेगी। ग्रीन कलर वाले जॉगर्स की पॉलिश कहां से मिलेगी।
उस फिल्म का नाम जहन में क्यों नहीं आ रहा जिसमें बंदा बीवी को ऐसे कत्ल करता है कि पुलिस भी कोई सबूत नहीं ढूंढ पाती। बीवी के नाम का प्राइस बॉन्ड कभी नहीं खरीदना चाहिए। हैंड्स फ्री के दूसरे स्पीकर में आवाज क्यों नहीं आ रही? पता नहीं बेगम ने कॉटन के सूट को माया लगवाया भी होगा कि नहीं। क्या कभी किसी घर में ऐसा हुआ है कि बीवी डबल बेड पर सोए और शौहर डाइनिंग टेबल पर? आज शेव कर ली जाए या परसों मामू के बेटे के अकीके पर? बहन के लिए जो सूट लिया है वो बीवी की नजर से छुपा कर कहाँ रखा जाए? खुद नहाने में 1.5 घंटा लगाती है, लेकिन मैं गाड़ी धोने लगूं तो चीखने लगती है कि टैंकी खत्म हो जाएगी। 100 दफा समझाया है कि घर में मुर्गी पकी हो तो ये मत कहा करो कि आज हैन पकी है। पानी की मोटर में मिट्टी का तेल डालकर मेरे दुआले हो गई है कि तुम्ही ने कहा था हर 15 दिन बाद तेल डाल दिया करो। रिस्क तो औरत की किस्मत का होता है, इसमें मेरा क्या कसूर? काली टेप कहां रख बैठा हूं। हराम है जो एक भी हैंगर मेरे कपड़ों के लिए भी मिल जाए। चाइना के मोबाइल पर स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है? बाहर के मुल्क की लड़कियां पाकिस्तान के दूर दराज के देहाती लड़कों से शादी पर कैसे राजी हो जाती हैं? 4 दिन पहले खाला के घर से मिठाई का पूरा 1 किलो का डब्बा आया था, अब सिर्फ बर्फी के 2 टुकड़े कैसे रह गए? क्या मई का महीना एसी की बजाय कूलर में गुजर सकता है? तस्मे वाले बूटों से बड़ा अजाब कोई नहीं। आइंदा जिस शादी में 500 सलामी देनी हो पूरी फैमिली को साथ लेकर जाना है। क्या फेसबुक पर मजलूम शौहरों का भी कोई पेज है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप? अतात गुजार बीवियां कहां पाई जाती हैं? क्या वो मुझे अब भी याद करती होगी? टैलेंट की कोई कदर नहीं। और किसी आलम से पूछना चाहिए कि जो औरत अपने शौहर को ओए कहकर बुलाए उसके बारे में क्या हुक्म है।